दया करके मुझको अपना लेना। जय हो करुणा निधि नाम तेरा, करुणा बरताओ तू। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तू। मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। 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 अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम 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 वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बार बार वंदना,
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना जनक दुलारी सिया को बार बार वंदना जनक दुलारी सिया को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना मेरे राम मेरे राम मेरे बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय इंद्रानंद वर्धन सरकार की जय हो परमादरणी जय कृष्ण श्री जय कृष्ण सेवा संस्था के अध्यक्ष महोदय जी, संस्था के समस्त गणमान्य सदस्य, जिनके भगीरथ प्रयास से श्री राम कथा मंदाकिनी को प्रवाहित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मुख्य यजमान के रूप में बिल्कुल लक्ष्य के समक्ष प्रत्यक्ष बैठे शपथनी परम आदरणीय दुबे जी, आदरणीय माता जी, कर्मकांड की व्यवस्था में पूरी तरह पारंगत हमारे द्वयी आचार्य, यांत्रिकी विशेषज्ञ माइक वाले भाई जी, जिनके उंगलियों की थिरकन ही संगीत बन जाए, ऐसे स्वर विशेषज्ञ भाई दीपक उपाध्याय जी, और मधुर मधुर गर्जय घन घोरा की स्थिति को पूरी तरह सार्थक सिद्ध करने में समर्थ आदरणीय भाई शैलेश जी, जो ढोलक पर विराजमान है और प्रकृति को स्तंभित कर देने की क्षमता जिनमें पूरी तरह विद्यमान है, ऐसे पैड पर बैठे सुमित जी, और वाह क्या बात है, जिनका सुमधुर गायन चेतन ही नहीं जड़ में भी चैतन्यता प्रकट कर दे। शिशुवत माननीय जय पांडे जी, श्री राम कथा के रस रसिक सदगृह सद्भाव अभिन्नात्म स्वरूप महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता व्यक्तित्व, जिनसे स्थल गौरवान्वित हो रहा है, यद्यपि संख्या में कम किंतु अपने आप में समूचे ब्रह्मांड को समेटे हुए सीता सावित्री गार्गी मैत्रेय अनसुईया की पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों और भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में सोशल मीडिया के द्वारा इस कथा को पहुंचाने का श्रेय जिन्हें प्राप्त है, ऐसे परम आदरणीय भाई महेंद्र अवधपुरी जी एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में थोड़ी बहुत भी जिनका सहयोग इस भगवत भागवत कथा को प्राप्त है, उन सब के प्रति हृदय से आभार और शुभकामनाएं ज्ञापित करते हुए
भारतीय आशा के केंद्र बिंदु परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए भगवत प्रेमियों, खूब नाचे आप लोग, खूब गाए, खूब खुशियां मनाए। ब्रह्मांड के सारे जीवों का हृदय आनंद, उल्लास, उमंग, उत्कंठा, आह्लाद, हर्ष और प्रेम से लबालब भरा हुआ है। भगवान श्री राम के आगमन में सब लोगों ने खुशियां बांटी, खूब न्यौछावर किए गए, खूब सोहर गाए गए, खूब नृत्य हुआ, सबका हृदय प्रसन्नता से लबालब भरा हुआ। भगवान के बाल लीला का भी हल्का फुल्का आनंद आप लोगों ने कर लिया। भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे और क्रमशः कर्मकांड की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, यज्ञोपवीत, चूड़ाकरण, कर्मवेद, दांदी मुख श्राद्ध, सारी व्यवस्थाएं की गई। और अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तब क्या करते हैं माता पिता? उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट माने आजकल जो कॉन्वेंट कहते हैं ना, कॉन्वेंट माने आश्रम होता है। अंग्रेजी में कॉन्वेंट बोल दीजिए तो लोग बोलेंगे इंग्लिश मीडियम, किंतु कॉन्वेंट का हिंदी आश्रम होता है। हमारा सोचो, चारों भाई गए गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए, और बहुत कम समय में ही सारी विद्याएं चल चल करके भगवान श्री राम के पास आई और सारी विद्याएं भगवान को प्राप्त हो गई। गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले गुरु गृह पढ़न, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। सारी विद्याएं चल चल करके भगवान के पास आई। भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त किया। और अब एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान आ गए किंतु समाज से समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक। महाराज, चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, पापाचार का बोलबाला है। मंदिर गिराए जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा का कहीं आदर नहीं हो रहा है। जिस नगर, जिस बस्ती, जिस पूर्वे में गौ और ब्राह्मण दिखाई देते थे, उस नगर, उस बस्ती, उस गांव, उस पूर्वे को दुष्ट दुराचारी घेर करके चारों तरफ से आग लगा देते थे। माता पिता का कहीं सम्मान नहीं हो रहा था, शास्त्र जलाए जा रहे थे, संत महात्माओं का अनादर हो रहा था, पूरी तरह धर्म का ह्रास हो रहा था, धर्म पूरी तरह विलुप्त प्रायसा हो रहा था। और तब एक महापुरुष के मन में चिंता पैदा हो गई। महाराज, कौन है वो? गोस्वामी जी बोले, गाधी तनय मन
चिंतावा व्यापी। गाध तनय माने विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के पिता का नाम था महाराजा गाध। ये विरक्त महात्मा है, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं, संसार में इनका कोई आकर्षण नहीं। पहले ये राजा थे, इनका नाम था विश्वरथ और गाधी प्रदेश के राजा थे। ये गाधी प्रदेश कहाँ है पता है आपको? उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है, पहले ये गाधीपुर था। महाराजा गाधी के नाम पर इस जिले का नाम था गाधीपुर। गाधीपुर से बदलते बदलते ये गाजीपुर हो गया। यहीं के राजा थे, बक्सर वहीं है, गाजीपुर जिले के पास, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, वहां के राजा थे ये। विश्वामित्र के पास अपार धन वैभव था, राजा थे ही, बेटे थे, पत्नी थी, जीवन जीने की सारी सुख सुविधाएं थी। सब कुछ छोड़ करके ये संत हो गए, महात्मा हो गए, विरक्त महात्मा हो गए। अब ध्यान देना है आप, इनके मन में चिंता हो गई। अच्छा, चिंता जो है ये विरक्तों का विषय तो है नहीं महाराज, ये तो गृहस्थों का विषय है। किसी गृहस्थ को चिंता हो तो बात समझ में आती है, किसी विरक्त को चिंता हो तो बात समझ में नहीं आती। गृहस्थ को चिंता क्यों होगी? गृहस्थ को चिंता इसलिए होगी कि गृहस्थ के पास तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। बच्चे की फीस जमा करना है, चिंता हो गई। घर में राशन नहीं है, चिंता हो गई। बेटी का विवाह करना है, चिंता हो गई। इलेक्ट्रिक बिल जमा करना है, चिंता हो गई। पत्नी बीमार है, दवा करनी है, चिंता हो गई। नात रिश्तेदारी में शादी विवाह पड़ा है, न्योता देना है, जाना है, चिंता हो गई। किसी गृहस्थ को चिंता हो तो बात समझ में आती है, किंतु किसी विरक्त को जब चिंता होती है तो क्यों होती है? इसका बस एक ही उत्तर है कि किसी गृहस्थ को जब चिंता होगी तो उसकी चिंता सीमित होगी, एक दायरे में होगी, अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार, संगी साथी तक ही होगी। किंतु जब किसी संत के मन में चिंता आती है तो वह समूचे राष्ट्र के लिए होती है, समूचे भूमंडल के लिए होती है, सारी प्रकृति के लिए होती है, सारे संसार के लिए होती है। विश्वामित्र जी ने विचार किया, समाज की समस्या का समाधान कैसे होगा। मन में विचार आया कि यदि भगवान मिल जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखा भगवान है कहाँ, तो विश्वामित्र जी ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखे कि भगवान का जन्म एक क्षत्रिय राजा के घर में हो चुका। और एक बात और ध्यान दीजिए, कुछ समय पहले विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय ही थे महाराज। ये बाद में गायत्री इत्यादि जप करके अपनी त्याग और तपस्या से राजर्षि से ब्रह्मर्षि हो गए। एक बात और ध्यान दीजिए आप, वैदिक साहित्य के इतिहास से लेकर के आज तक के इतिहास में विश्वामित्र जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व पैदा हुए जो अपने एक ही जन्म में क्षत्रिय से ब्राह्मण बनकर के दिखलाया। दूसरा कोई व्यक्तित्व पैदा नहीं हुआ आज तक। देखा ध्यान लगा कर, भगवान तो क्षत्रिय के घर में पैदा हो गए, बड़ा दुख हुआ इन्हें। नाहक हम हजारों वर्ष तपस्या करके क्षत्रिय से ब्राह्मण बने, क्षत्रिय ही रहे होते महाराज तो शायद भगवान हमारे घर में आ जाते। हाँ, दुख तो होगा ना। और फिर सोचा कि चलो चल करके भगवान को ले आते हैं, राम जी को मांग करके लाएंगे, और जब राम जी आएंगे तो दुष्ट दुराचारियों का अंत होगा, समाज में सुख की स्थापना होगी। चले वहां से बक्सर से, अब बक्सर से अयोध्या की दूरी कम से कम 250 किलोमीटर, कम से कम। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि बिल्कुल विलंब नहीं लगा, समय लगा ही नहीं। बहुविधि करत मनोरथ, इको कम करिए, थोड़ा ज्यादा है। गोस्वामी जी बोले, बहुविधि करत मनोरथ
जात लागी नहीं बार। समय नहीं लगा, दिन भर भी नहीं लगा। 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय तो जाता है ना भाई। किंतु गोस्वामी जी कह रहे हैं कोई समय नहीं लगा। तो गए कैसे? रथ पर बैठ करके गए। अब आप कहेंगे कौन सा रथ? ऐसा कौन सा रथ है भैया कि 250 किलोमीटर की दूरी 2 सेकंड में तय हो जाए? तो गोस्वामी जी ने कहा बहुविधि करत मनोरथ, मन के रथ पर सवार हो गए। अपने योग बल से सूक्ष्म शरीर के द्वारा मनोयोग से 1 सेकंड में बक्सर से अयोध्या पहुंच गए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। और वहां पहुंचे तो क्या किए? पहले सरजू जी में स्नान किए। कभी अयोध्या जाइए, राम जी का दर्शन करने को हो, अब तो जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। सबको भगवान के दर्शन करने के अधिकार हैं। भगवान सबके हैं, राम जी सबके हैं। सरजू जी में पहले स्नान किए। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार। करी मज्जन सरजू जल गए भूप दरबार। पहुंच गए जहां दरबार लगा था महाराज दशरथ। महाराज दशरथ सिंहासनासीन है, मंत्री, पुरोहित, कुलगुरु वशिष्ठ जी, सभासद इत्यादि सारे लोग बैठे। राज्य तंत्र की व्यवस्था चल रही है सुचारू रूप से। अचानक एक सेवक आया। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भूपाल चक्र चूड़ामणि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। महाराज दशरथ ने कहा क्या बात है सेवक? सेवक ने कहा सरकार, विश्वामित्र जी दरवाजे पर खड़े हैं। विश्वामित्र सिंहासन से उठ के खड़े हो गए महाराज, कांपने लगे, पसीने पसीने हो गए। विश्वामित्र जी जैसे व्यक्तित्व जब कहीं जाते हैं तो निश्चित है कि शुभ तो नहीं होगा महाराज। हाँ, क्योंकि विश्वामित्र दूसरी बार अयोध्या आए हैं, ध्यान देना। पहली बार हरिश्चंद्र के समय में आए थे, सारा राजपाट ले लिए थे, दर दर का भिखारी बना करके छोड़ दिया था। काशी में मनोकर्णिका घाट पर डोम के घर बिकना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा, पुत्र मरणासन्न हो गया, राजपाट सब नष्ट हो गया। आज दोबारा फिर आए हैं। किसी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि आपको चंद्र शब्द से कोई दुश्मनी है क्या? विश्वामित्र जी ने कहा मतलब? पूछने वाले ने कहा महाराज एक बार आप पहले आए थे हरिश्चंद्र के समय में, दोबारा आए रामचंद्र के समय में, तो चंद्र शब्द से कोई दुश्मनी है क्या आपको? विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं भाई, जो गलती हमने हरिश्चंद्र के समय में किया था उसी गलती का प्रायश्चित करने रामचंद्र के समय में आया हूं, अब वो गलती नहीं होगी। महाराज दशरथ उठ के खड़े हुए, वशिष्ठ जी की तरफ देखा, गुरुदेव क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा अगवानी करो, ब्राह्मणों की मंडली साथ में लो, जाओ, विश्वामित्र जी जैसे महान संत का आगमन हुआ है, अगवानी करो। गए, ब्राह्मणों की एक दिव्य मंडली साथ में लिए महाराज दशरथ अगवानी के लिए गए। गोस्वामी जी ने मंगलमय संकेत किए, बोले मुनि आगमन सुना जब राजा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन
मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा, मिलन गए विप्र समाजा। भगवान नीचे लिए गए और जब वहां पहुंचे तो चरणों में दंडवत किए, दंडवत प्रणाम, दंडे की तरह लेट के चरणों। पहले ऐसे ही प्रणाम किए जाते थे हमारे यहाँ। कोई माता पिता श्रेष्ठ आचार्य गुरु विद्वान ब्राह्मण संत महात्मा जब सामने पढ़ते थे तो लोग ये थोड़ी देखते थे कि हम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहने, गंदा हो जाएगा, मिट्टी धूल लग जाएगी। साष्टांग दंडवत करते थे, डंडे की तरह लेट जाते थे चरणों में। और अब तो झुकने में भी दिक्कत होती है लोगों को महाराज। और कभी कभी तो लोग यहाँ छू के भाग जाते हैं कमर के पास, पंडित जी प्रणाम। तो हम सोचने लगते हैं यार यहाँ चरण है कि चरण यहाँ है। आजकल बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई है महाराज, बड़ी विडंबना है। दंडवत प्रणाम किए। दंडवत प्रणाम का मतलब ये होता है कि जैसे डंडा धरती पर गिर जाए और जब तक कोई उसे उठा के खड़ा नहीं करेगा वो अपने से खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूर्ण समर्पण की भावना। डंडे की तरह जब लोग लेट जाते थे तो इसका मतलब ये होता था कि हे श्रेष्ठ, यदि आप उठा के गले से लगाओगे तो उठ जाऊंगा और नहीं उठाओगे तो इसी तरह जीवन भर पड़े पड़े जीवन समाप्त कर दूंगा। ये भाव होते थे लोग। अब तो संत महात्माओं को भी गाली देते हैं लोग महाराज, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणत्व को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। पता नहीं क्यों इतना विरोध हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि ब्राह्मणों ने किसी का लिया क्या है महाराज, यही समझ में नहीं आ रहा है। हमने लिया किसका क्या है ये बता दे कोई हमें। हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है कोई बता दे। किंतु फिर भी ब्राह्मणों का विरोध है, ब्राह्मणत्व का विरोध है। हमने समाज को जीना सिखाया, हमने समाज को संस्कृति सभ्यता सिखाई, हमने समाज को उनके योग्यता के अनुसार वर्क दिए, काम दिए, जीने खाने की कला सिखाई। और आज हमारी बुराई हो रही है, हमारी निंदा कर रहे हैं। किंतु ये सनातन है, ध्यान देना। हमारा न आदि है, न मध्य है, न अंत है। हम कब से हैं मालूम है? हम तब से हैं जब से भगवान है। और भगवान कब से हैं पता है? जब से हम हैं। और ये दोनों कब से हैं? ये दोनों तब से हैं जब, कब और जब शब्द बने ही नहीं थे, तब से हैं। इसी तरह हमारी नींव इतनी सस्ती और इतनी कमजोर नहीं है कि जिसकी मर्जी हमें उखाड़ के फेंक दे। कुछ लोग सोच रहे थे कि फेंक दिया उखाड़ के, अरे तुम क्या फेंक दोगे, तुम्हारे बाप में औकात नहीं है, तुम्हारी क्या औकात है। फिर से धर्म की स्थापना हुई, हुई कि नहीं हुई महाराज? फिर से हुई, फिर से ब्राह्मण तो जागृत हुआ, फिर से हिंदू समाज जागा। और आज भारत नहीं पूरी दुनिया पर शासन करने में हम समर्थ हैं, हमारे पास इतनी ताकत है। करते रहो बुराई उसी तरह, कुछ नहीं होने वाला। हमारा न आदि है, न मध्य है, न अंत है। हम सनातन हैं, हम शिव हैं। स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मय्यकाराय नमः शिवाय। हम शिव हैं। अरे हम गरल पीना जानते हैं तो हम गला काटना भी जानते हैं। सीताराम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं महेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी। अयोध्या से रामेश्वरम तक का सफ़र, जितने धर्म स्थल हैं, जितनी टैलेंट हैं समाज में, जितने योग और संस्कार हैं, ऐसी ढेर सारी विधाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल महेंद्र अवधपुरी।